तानाशाही वो तो राजेश जून के नाम से वैसे ही नहीं जुड़ती। और इलेक्शन में हमने देखा था कि उनके खुद सगे बड़े भाई नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक थे, आज भी जनता में रहते हैं, उन्होंने खुद माइक लेके कह रहा था कि मेरा भाई सबसे बड़ा तानाशाह है दिनेश कौशिक, जो अपने घर में अपने बड़े भाई की ही बेइज्जती कर दे, जो अपने बड़े भाई को ही नीचा करने में कोशिश कर रहा हो, अपने भाई की ही इज्जत को बढ़ाने की बजाय घटा रहा हो। मेरे को ही कह सकता है क्या बात है। और क्या बताया था उन्होंने? हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जला दिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जो भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बहादुरगढ़ में कम से कम भी है, आज के दिन 20 हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल का जो भी पेशेंट या इलाज कराता है सरकारी पैनल का, वो कोई भी ऑफ रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऑफ रिकॉर्ड तो आदमी अपने एक पुरानी आदत बनी हुई रही है, चाहे उसको रखे चाहे ना रखे, सब कुछ ऑनलाइन है। अपने यहाँ भी जो भी फाइल क्लेम करेंगे हॉस्पिटल के पैनल की, किसी भी सरकारी पेशेंट के लिए सरकारी पैनल में अप्लाई करेंगे, वहाँ से क्लेम लेना चाहेंगे, उसको फाइल बनाने के साथ साथ अपलोड करना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट में भी लंबे समय तक, जब से मैंने हॉस्पिटल खोला है, जब से आज तक मेरा हर हॉस्पिटल में का, मेरा भी हर हॉस्पिटल का भी हर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है। हमारे अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रहता है। वो कोई ना तो कागज फूकेगा, ना कागज फूकने की कोई एफआईआर हुई। हाँ, हम जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 विधानसभा में, उससे पहले हमारा कुछ रिकॉर्ड जो भाई कई हजारों फाइल यहाँ इकट्ठी हो जाती थी, यहाँ जगह नहीं हो पाती। तो मेरा जो पेट्रोल पंप है यहाँ नया गांव में, उसके पीछे एक हमने स्टोर बना रखा है। वहाँ पे पुराना डंप रिकॉर्ड, क्या पता कब किसको उनका कागज की जरूरत पड़ जाए। वैसे तो हॉस्पिटल में तो भाई जितने एमएलसी केस होते हुए तो यहाँ अंडर लॉक एंड की संदूकों में पैक है, पर जो फालतू का है उसको भी हमने डिस्ट्रॉय ना कर करके वहाँ रख दिया। कभी भी कोई भी 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी कोई अपना रिकॉर्ड मांग ले, तो जो ये होते हैं ना पन्नी चुगने वाली टीम, उन्होंने चोरी कर ली उसमें से फाइलें। और हमारी उसका पेट्रोल पंप का सड़क के नीचे जाने के कारण ना उसका भर्त किया तो वो दीवारें भी नीचे हो गई थी, दीवारें ऊंची कर दी, वो दिखना बंद हो गया पेट्रोल पंप कर्मचारियों को, बीच में दीवार ऊंची हो गई। फिर बाद में कभी कोई देखा, उन्होंने एक रक्षा भर के ऐसे कागजों की भर के जा रही पीछे से, तो उन्होंने उसको पकड़ा, रोका, तो देखा तो बहुत सारे उसमें कागज वहां से फाइल कम थी, तो इस करके वो एफआईआर करवाई गई थी। भाई कल ने कोई ऐसी दिक्कत आए, कोई जरूरी कागज ना हो। देखो, आप एक ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है आदमी का, उसके लिए भी एफआईआर करवानी पड़ती है, तभी डुप्लीकेट निकलता है। पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि इस फाइलों में था। सब रिकॉर्ड ऑनलाइन सरकार के पास भी है, हॉस्पिटल के पास भी है। ना तो मैं अहंकारी हूँ, ना मैंने कभी कोई रिकॉर्ड गुम किया है, ना जलाया है। सब भगवान की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से, भाईचारे के आशीर्वाद से। ये लग रहा है विधायक जी कि आप नगर परिषद में बेजा दखल दे रहे हैं, वहाँ पर आपने कोई आप ग्रांट लेके नहीं आए और वहाँ जबरदस्ती उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। मैं पिछली बार भी मैंने ये बताया था क्यों मैं ग्रांट क्यों नहीं लेके आया कमेटी में मैं अभी जो मैंने बताया कि बराई फाटक से बराई रोड गली नंबर 20 विकास नगर की रोड का ग्रांट में लेके आया। सेक्टर 6, सेक्टर 2, सेक्टर 9 का 17 करोड़ 80 लाख रुपए ग्रांट में लेके आया सरकार से। ये 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मैं लेके आया हूँ। और दूसरी बात, जो भी म्युनिसिपल कमेटी में जिसका अधिकार होता है, किस किस का अधिकार होता है म्युनिसिपल कमेटी में काम करवाने का या देख रेख का, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम विधायक का है, विधायक बहादुरगढ़। अब मैं विधायक बहादुरगढ़ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो काम, कल भी मेरे को हमारे जो इस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर हैं, कल भी मेरे को कहा है, कल चंडीगढ़ में, कि विधायक जी बहादुरगढ़ में जो कुछ वीडियोबाजी में कुछ भी आप न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, कोई भाई टेंडर्स वगैरह लेट हो जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं या टाइम पे नहीं लग रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बहादुरगढ़ की कमेटी को भी संभालें, टाइम पे लोगों के काम कराएं। और साथ में मेरा अपना मुख्य ध्येय एक ही है, मेरे को इस बहादुरगढ़ की पब्लिक ने इतनी ज़्यादा वोट दे रखी है, मैंने कोई इस बात से मतलब नहीं। हालांकि
ये देखो हमारे साथ ये सभी शहर के पार्षद हैं। अब यहाँ पे 10 तो पार्षद शहर के हैं मौजूदा, और 10 ब्लॉक समिति के पार्षद हैं। अगर आप मुझे सरपंचों की कहो तो मैं सरपंच भी यहाँ हमारे पास ज़्यादातर हैं। सारे जनप्रतिनिधि आदमी सब, और मैं जनप्रतिनिधि जितना भी है और मैं सब मिलकर काम कर रहे हैं। और कहीं भी हम ये चाहते हैं कि विकास में कोई रुकावट ना आए। आज की भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी खुल के, दिल खोल के बादरगढ़ को विकास के लिए ग्रांट दे रहे हैं। उसमें मेरा जो फर्ज है, विधायक का फर्ज है कि उस हर एक ग्रांट पर विकास के लिए नज़र रखे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए। इसलिए मैं कमेटी में इंटरफेयर कर रहा हूँ। पिछली कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि सरोज राशि जो है वो विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को कमजोर कर। कल की कॉन्फ्रेंस में दिनेश कौशिक जी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं समर्थन देकर। देखिए साहब, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का जब मौका आएगा तो पता चलेगा। अब एक बार मौका आया भी है, आज तक राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है। राज्यसभा का इलेक्शन हमारे जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे आप किसी माध्यम से पूछ सकते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया कि या भारतीय जनता पार्टी को मैंने मजबूत किया। या आने वाले समय में जब भी बहादुरगढ़ में कोई इलेक्शन होगा, जब मैं दिखा दूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हुआ, अगर लोगों की पसंद के ठीक प्रत्याशी को उतारा जाएगा तो जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की वोट आई उससे 2 गुना 3 गुना वोट हम इकट्ठा कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के में जो भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, मैं उस सब उससे तालमेल मिला के चल रहा हूँ। हो सकता है कुछ भाई जो अपने सगे भाई का भी नहीं है, वो मेरा क्या होगा, हो सकता है भाई उसको लगता हो तो भाई पार्टी को खा जाएगा। अरे खा तो आप गए भाई। पिछली बार आपके भाई ने तो यहाँ 41,000 वोट ली थी, आप तो 31 पे भी नहीं पहुंच पाए। ये खाना इसको कहते हैं। एक आरोप हो रहा है कि जो 117 करोड़